तुम्हारे को बैठे बैठे ऐसा लगेगा क्योंकि मैं इतने देर से पढ़ा रहा हूँ। आप ये सोच के देखिए, मेरे को कई बच्चे बोले, कल भी बोले, सर लाइट गई हम तो भी पढ़ रहे थे, क्या ज़रूरत है ये करने की, गला गया उसके बाद भी करना है। मैं आप सबको एज अ बड़ा भाई बस एक बात बोलना चाहता हूँ, बेटा बड़े ड्रीम के लिए बड़ी मेहनत लगती है, छोटे ड्रीम के लिए छोटी मेहनत लगती है। तुम डिसाइड करो तुम्हारा ड्रीम कितना है। अरे टेंशन नहीं लेना, ये सब जितना पेशेंस है ये उस दिन काम आएगा। एक एक पसीने का बदला उस दिन काम आएगा जब मेरी मम्मी के आंख में आंसू रहेगा, मेरा बच्चा सीए हो गया। सब मेहनत उस दिन काम आएगी, सब मेहनत उस दिन काम आएगी। बिलीव मी, तुमने सीपीटी में कुत्ते के जैसी मेहनत करी, पागलों जैसे मेहनत करी। जिस दिन तुम्हारा सीपीटी का रिजल्ट आया, तुम्हारे को एक पॉइंट ध्यान में नहीं था कि तुमने कितनी मेहनत करी, क्योंकि वो एक सेकंड की खुशी 4-4 महीनों की मेहनत से ऊपर की होती है। तो मुझे लगता है हर्षद, पर एक बात है कि सच में सीए एज अ करियर सही है? मतलब ठीक है, बैचेस तो ठीक है, तुम चालू हो, पर उसका ये मुद्दा है कि सीए करना चाहिए। सर देखो कैसा है ना, आज के तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि इतने कंप्लायंसेस है और इतने सारे अकाउंट्स, टैक्स, जीएसटी। सर वो छोड़ो यार, बहुत दूर की बात है। आप सीए हो, मैं सीए हूँ, फिर भी हमें एक सीए की जरूरत पड़ रही है। तो एक सीए खुद सीए के बगैर अधूरा है। तो सोचिए सीए की कितनी डिमांड है, और वो अच्छी बात भी है ना। तो और कहते हैं ना हम लोग कि एक प्रोफेशन जो है ना, वो कभी भूखा नहीं मरेगा। एक प्रोफेशन, पर बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, प्रोफेशन में देयर इज नो अनसर्टेनिटी। एंड सीए से लगभग एक सीए बनने के बाद में कितना कमा लेता होगा? क्या लाखों रुपए? मिनिमम 6 लाख रुपए साल के मिनिमम 6 लाख रुपए। यस, स्टार्टिंग मैं खुद एग्जांपल हूँ। मैं 6 लाख, वो भी तेरे जमाने में 2011 में जब क्वालिफाई हुआ था। अब तो उससे ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन रेट लगा के 8-10 लाख। बिल्कुल। मैं जब सीए क्वालिफाई हुआ था, जॉब ढूंढने के लिए गया था, तो सर मेरे को तो 6 लाख का पैकेज ऑफर किया। और इज्जत, मतलब सर जब आर्टिकलशिप कर रहा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आर्टिकलशिप कर रहा था मैं, तो एक ऑफिस में गया था क्लाइंट के। सर ने बोला था कि वहाँ से सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है। क्या काम था? डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है। वहाँ का उस बड़ी कंपनी का मैनेजर मेरे को आके बोलता है, आइए सर बैठो, पानी पी लो। सर मेरे आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल। मतलब इतनी इज्जत, एक 18 साल का लड़का, कंपनी का बड़ा मैनेजर मेरे को बोल रहा है, आओ सर। बिल्कुल ऐसे ही होता है। So that is the respect we earn। लगता है कि देखो, रही बात दौलत, शोहरत, पैसा, तो इसमें बहुत है यार, there is no doubt। और मुझे लगता है हर्षद, यही इकलौता कोर्स ऐसा है इंडिया में कि जहाँ पे डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम। एक्चुअली बड़ा इतना विकास हो रहा है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट चल रहा है, तो मुझे लगता है सीए की जरूरत, कंप्लायंसेस तो बहुत होने वाले हैं। एब्सोल्युटली सीए तो रॉक करने ही वाला। पढ़ाई नहीं कर पा रहे है ना, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होंगे तुम्हारे पास, क्लासेस नहीं होंगे, आईसीए का स्टडी मैट नहीं होगा, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस नहीं होंगी। बात ऐसी है दोस्त, ड्रामा बहुत हो गया, एक्टिंग बहुत हो गई, पढ़ लो, समय आ चुका है। ये डांट आपकी पूरे हक से लगा रहा हूँ, पूरे हक से। मैं भाई अपने आप को कोई बहुत बड़ा नंबर 1 टीचर नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि मैंने भी भाई बड़ी स्ट्रगल करके सीए करी है, और आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो कनेक्ट कर पाऊंगा आपसे, और उसी के चलते डांट लगा रहा हूँ, उसी हक से, आपके बड़े भाई होने के हक से। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब एक्सक्यूजेस चाहिए, पढ़ाई ना करें। और मैं आपको बता दूं कि आपसे कम रिसोर्सेज वाले लोग इसमें पढ़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, और जीतेंगे वो। याद रखना, जीतेंगे। तुम नहीं जीतोगे क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। तुम नहीं जीतोगे क्योंकि तुम लोग एक्चुअली में सिर्फ ये सोच रहे हो कि कैसे बहाना बनाऊं कि बस आज भी पढ़ाई ना हो, कैसे एक समय भी एक जीरो को हीरो बना सकता है। मुझे नहीं है कंसर्न कि अभी तक आपने लड्डू किया कि नहीं किया। मेरा कंसर्न ये है कि इस मूवमेंट के बाद आप क्या करते हो, इस मूवमेंट के बाद आप क्या करते हो। So go and study, stop making stupid excuses, you have everything। बस अब पढ़ाई करो, अब बस पढ़ाई करो। माहौल बनाने में समय वेस्ट मत करो। कैलकुलेटर ले लूंगा तो पढ़ूंगा, जूते पहन लूंगा तो पढ़ूंगा, कपड़े पहन लूंगा तो पढ़ूंगा, ये करूंगा तो पढ़ूंगा, खाना खा लूं तो पढ़ूंगा, वीडियो देखूं तो पढ़ूंगा, एक वेब सीरीज देखूं तो पढ़ूंगा। कब पढ़ेगा? कब पढ़ो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। देयर इज नो अदर वे आउट, यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। प्लीज अपनी उस प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम ना होते हुए अगर आप सिर्फ एक्सक्यूज बना रहे हो, तो भाई साहब मिलेंगे आपसे अगले अटेम्प्ट में। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।